Hi everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing well. तो डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है आज उसकी थर्ड वीडियो है। इससे पहले भी मैंने दो वीडियोस अपलोड की हैं, सितंबर 13 एंड सितंबर 14 की। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर्स एज़ यू ऑल नो हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप स्टेट एग्ज़ाम्स की बात करो, सेंट्रल जॉब्स की बात करो, एसएससीज, बैंक, सभी के लिए जो है करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो तो इट विल टेक हार्डली 10 to 15 मिनट्स टू रीड डेली करंट अफेयर। तो लेट्स स्टार्ट। एज़ टुडे इज़ 15 सितंबर, तो 15 सितंबर को पहली बात आज है इंजीनियर्स डे। इंजीनियर्स डे जो है वो मनाया जाता है ऑन द बर्थ डेट ऑफ सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय, जो कि हमारी कंट्री के एक बहुत ही एमिनेंट इंजीनियर रहे हैं। एंड द डे मार्क द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड एजुकेशन, एंड ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, रिजर्वायर्स एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। तो हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले किया है इन्होंने डैम्स कंस्ट्रक्शन में, रिजर्वायर्स, हाइड्रो पावर प्लांट जो भी हमारी कंट्री में लगाए गए हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा इनका रोल रहा है। सो दैट्स वाई जो इनका बर्थ डेट है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ इंजीनियर्स डे। तो उसके अलावा आज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी है। तो UN General Assembly in 2007 for promoting and upholding the principles of democracy and provide an opportunity to review the state of democracy in the world. This day is celebrated and the day was observed for the first time in 2008. The concept of democracy came from ancient Greece. तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी था वो पहली बार ऑब्ज़र्व किया गया था ऑन 2008 एंड द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी केम फ्रॉम एंशियंट ग्रीस। और पर्पज़ क्या है इस डे को सेलिब्रेट करने का? टू अपहोल्ड एंड प्रमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगला जो करंट अफेयर है वो क्या है? हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो रिसेंटली किसको नॉमिनेट किया गया है एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? तो इसका आंसर है गुलाम अली। And this is for the first time a Gurjar Muslim from the region has been sent to the Rajya Sabha as a nominated member. Next is the Ministry of External Affairs has appointed senior diplomat C.B. George as the next Indian ambassador to Japan. तो हमारे जो एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर जो है नेक्स्ट जापान के लिए वो होंगे CB जॉर्ज। और इसको अपॉइंट कौन करता है एम्बेसडर? द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। Next is Union Health Minister Dr. Mansukh Mandavia will launch a countrywide mega drive Raktadaan Amrit Mahotsav for voluntary blood donation from 17th September to 1st October 2022. तो हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं ही विल लॉन्च कंट्री वाइड मेगा ड्राइव रक्तदान अमृत महोत्सव फॉर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। तो 17 सितंबर टू 1 अक्टूबर से अक्टूबर तक ये ड्राइव चलेगी एंड द स्पेशल ड्राइव इज़ अ पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव। एंड जो रजिस्ट्रेशन है इसके लिए दे हैव बिन स्टार्टेड ऑन द ई रक्त कोश पोर्टल एंड आरोग्य सेतु ऐप। एंड नेशन विल ऑब्जर्व 1 अक्टूबर एज द नेशनल ब्लड डोनेशन डे। तो 1 अक्टूबर को एज अ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा एज अ नेशनल ब्लड डोनेशन डे। नेक्स्ट इज़ भारत पे अपॉइंट्स 2 न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। भारत पे ने 2 अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है। एक है BP कनुंगो हु इज़ अ फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI एंड नेक्स्ट इज़ कौशिक दत्ता हु इज़ अ चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एट Zomato. Next is the Principal Accountant General Office in which city has begun Pension at Your Doorstep initiative. तो ये जो है मुंबई से ये किया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है पेंशन एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव। एंड ये जो ऑफिस है ये मुंबई में है। द प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफिस इट इज़ इन मुंबई एंड दे हैव स्टार्टेड पेंशन एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव।
नेक्स्ट इज़ विच कंट्रीज हैव नॉट बीन इन्वाइटेड फॉर क्वीन्स फ्यूनरल। एज यू ऑल नो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की जो है वो डेथ हुई है, उनके फ्यूनरल के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ को जो है वो इनविटेशन दिया गया है, बट रशिया, म्यांमार एंड बेलारूस, इसको जो है इनविटेशन नहीं दिया गया है। एंड 19 सितंबर को है उनका फ्यूनरल एंड दिस इज़ द बिगेस्ट इंटरनेशनल इवेंट द यूके हैज़ होस्टेड इन डिकेड्स। एंड इंडिया की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो हमारी कंट्री के जो कौन कर रहा है रिप्रेजेंट, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, शी विल रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड फ्यूनरल। Next is International Business Machines, that is IBM, has partnered with IIT Madras to advance quantum computing skill development and research in India। तो ये भी आपको याद रखना है कि आईआईटी मद्रास ने किसके साथ कोलैबोरेट पार्टनरशिप करके जो है एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल डेवलपमेंट एंड रिसर्च को जो है वो प्रमोट करेंगे। तो ये है विद इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स IBM। एंड आईआईटी मद्रास ऑल्सो बिकम्स द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन टू जॉइन द ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ फॉर्च्यून 500 companies, startups, academic institutions and research labs working with IBM quantum technology to advance quantum computing and explore business use cases। अगला है कि जो बुक है विल पावर, उसके ऑथर जो है वो कौन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये भी बुक्स के ऑथर्स भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं एंड ये अभी करंट चल रहा है, तो ये आपको आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो जो विल पावर है, इसके जो ऑथर हैं वो हैं जोइड मैगजीन एंड ही इज़ द फॉर्मर इंडियन वुमेन्स हॉकी कोच एंड ही हैज़ ऑथर द अपकमिंग बुक विल पावर इन विच ही इज़ sharing the inside story of the team's incredible turnaround at the 2020 Tokyo Olympics। Next is Air India company has decided to dismantle regional headquarters, shift to which city। तो एयर इंडिया जो कंपनी है ये कहाँ पे अपना जो हेडक्वार्टर्स अब शिफ्ट करने जा रहे हैं, गुरुग्राम में। In which city National Defence MSME conference and exhibition has been organized। तो ये जो है ये ऑर्गेनाइज़ होने जा रही है कोटा में। एंड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट, दे हैव इनॉग्रेटेड द नेशनल डिफेंस MSME कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन इन कोटा, राजस्थान। नेक्स्ट इज़ इंडिया इज़ गोइंग टू होल्ड G20 मीटिंग इन 2023। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि जो G20 मीटिंग्स हैं 2023 में ये कौन होस्ट करने जा रहा है, तो इट इज़ इंडिया। द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 मीटिंग इन द नेक्स्ट ईयर विल बी हेडेड बाय इंडिया एंड द डेट ऑफ कमेंसिंग इज़ 1 December 2022 एंड द मीटिंग विल कंटिन्यू टिल 30th November 2023 and there are around 200 meetings which will be held across the country and these all meetings will be hosted by India। Next is Ministry of Ayush celebrates Ayurveda Day every year on Dhanvantri Jayanti and this year 2022 it will be celebrated on which day। तो इस बार का जो आयुर्वेदा डे है इट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 23rd October बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हैज़ लॉन्च्ड आयुर्वेदा डे 2022 प्रोग्राम एंड दिस प्रोग्राम इज़ 6 week लॉन्ग प्रोग्राम, 6 week तक का प्रोग्राम है विच विल कंटिन्यू टिल 23rd October 2022। एंड थीम क्या है जो आयुर्वेदा डे है, इसका थीम आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, हर दिन हर घर आयुर्वेदा। एंड द करेंट मिनिस्टर फॉर आयुष इज सर्बानंद सोनोवाल। So that's all about today's current affair. See you in the next video with the current affair of tomorrow. So if you like the video you can subscribe to my channel and share it with your friends। उसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है वो भी जाके चेक कर सकते हैं। आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में वो टॉपिक मेंशन है। थैंक यू।